रास का तात्पर्य क्या है? प्रेम की पराकाष्ठा में प्रवेश करके परमात्मा के उस अनंत रस का रसास्वादन करना, यानी कि रस को प्राप्त करना ही रास है। पर कैसे रस को? जो रस परमात्मा के द्वारा, जो आनंद परमात्मा के दर्शन के करने से, उसको प्राप्त होने से और उसके मिलने से जो आनंद आता है, उस रस को प्राप्त करने वाला और उसको सतत उसका आनंद लेने वाला व्यक्ति को क्या बोलते हैं? रास बोलते हैं। और रास की रामतें क्या है? रास ग्रंथ जो दे रखा है, और रास ग्रंथ ही रस का भरा हुआ ग्रंथ है। क्योंकि योग माया के ब्रह्मांड के अंदर जब रास हुआ, तो उस रास में गोपियों को केवल कुछ क्षणों के लिए, कुछ पल के लिए जब रास की लीला बंद हो गई, तो गोपियां कह रही कि ये रास नहीं है, ये तो शमशान घाट जैसा है। और शमशान घाट का मतलब है कि इतना कष्टकारी बन गया कि जिस कष्टकारी जगह को उन्होंने शमशान घाट की उपमा दे दी। तो ये शमशान घाट जैसा कहने का तात्पर्य कि जिसमें अनंत रस में जब थोड़ी सी बाधा पड़ गई, तो उस थोड़ी सी बाधा में भी उन्होंने शमशान घाट शब्द प्रयोग किया। यानी वियोग जिसमें सहा ना जाए, अलग रहा ना जाए, और जिसके बिना हमारी आत्मा इस दुनिया में रह नहीं सकती, वो एक अवस्था है। और उस अवस्था को बोलते रास। और रास का मतलब ही होता है, ये डांडिया खेल करके दुनिया में सोचते लोग रास खेल रहे। ये रास तो केवल हम किसी देवी के नाम से, किसी देव के नाम से, या किसी फिल्मी धुन पर व्यक्ति नाचता है, कूदता है। लेकिन असली रास का मतलब ये है कि जो परमात्मा के द्वारा रस मिलता हो, उस रस को प्राप्त करना ही प्रेम रूपी रस और आनंद रूपी रस का रसास्वादन ही रास है। और इस रास का आनंद लेना है तो कहाँ लेना है? तो बोले जाग जागनी खेले, कि यदि अपनी आंखें खोल करके इस दुनिया के अंदर में रास का आनंद लेना है, जागनी रास का आनंद लेना है। अब जागनी रास के अंदर राज्य तो साक्षात रूप लेकर के तो आए नहीं। जब आए थे तब हम नहीं थे, और जब हम हैं तब उस रूप में है नहीं। तो उस रूप में ना होने की वजह से अब हम कैसे उसको जागनी रास का आनंद ले सकते हैं? तो कह रहे हैं कि कुरान में लिखा था कि जब खुदा अल्लाह ताला इस दुनिया के अंदर आएगा, तो वो सुर फूकेगा, और सुर फूकेगा। उस सुर के शब्द को सुन करके सारे लोग जागृत हो जाएंगे। उसी को कबीर साहब ने क्या बोला? उड़ मक्खी तरवर पर चढ़ बैठी, बोलत अमृत बानी। कि वो आवेश की शक्ति जब दुनिया में आएगी, तो दुनिया में आने के बाद वो अमृत वाणी का इस दुनिया के अंदर रसास्वादन करवाएगी। और उसी रसास्वादन के साथ साथ वही सुर फूकना असराफिल का, अमृतवाणी बोलना उस मक्खी का, और इस ब्रह्मवाणी का दुनिया में आना, ये सभी बात एक ही तरफ इंगित करती है, एक तरफ ले जाती है। और एक तरफ ले जाने की वजह से इन्हीं सभी निशानों के माध्यम से ये वाणी समझाना चाहती है कि हर व्यक्ति को जब इस दुनिया के अंदर, जागनी के अंदर, जब पर ब्रह्म का ज्ञान अवतरित हो रहा है, और जो ज्ञान अवतरित हुआ है वो ज्ञान परमात्मा का वांगमय स्वरूप है। इसीलिए आरती अंग चतुर्दश केरी, ये शायद आप सभी गाते भी होंगे। आरती अंग चतुर्दश केरी, पांचों मिल एक भैरी। तो इस आरती के अंदर सभी ग्रंथों को एक वर्णन किया है अलंकारिक रूप में। ऐसा नहीं है कि वहां उन सभी ग्रंथों को कभी किसी को घुटन कह रहे, किसी को हस्त कह रहे, किसी को इसकी कोणी कह रहे, किसी को सिर कह रहे, किसी को हृदय कह रहे, किसी को उदर कह रहे। इसका तात्पर्य क्या है कि अलंकारिक रूप में वर्णन करते हुए वाणी का वर्णन करें कि पूरा परमात्मा का स्वरूप ही ये वाणी है। और वाणी में जो कुछ ज्ञान है वो पूरा वांगमय स्वरूप है, और वांगमय स्वरूप होने की वजह से इस ज्ञान को परमात्मा का स्वरूप ही बोला जाता है। इसलिए प्रज्ञानम ब्रह्म जो बोलते हैं ना, ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, कि परमात्मा ज्ञान का स्वरूप है। और
इस ज्ञान के स्वरूप को ही परमात्मा भी कहते कई लोग। इसीलिए आप देखना, आप कबीर संप्रदाय में चले जाओ तो एक शब्द कहा जाता है कि शब्द के अलावा कुछ नहीं है, शब्द ही सर्वे सर्वा है। और शब्द सर्वे सर्वा है यानी शब्द के रूप में ही इस दुनिया में सब कुछ समझा जा सकता, बाकी कुछ नहीं है। और उसी को लेकर के वाणी तो आगे जाकर के कहती पिया शब्दातीत है, कि जो शब्दातीत है वो शब्दों में आए, और शब्दों में आने के बाद ये ज्ञान अवतरित किया। तो हर सुंदर साथ को जागनी का रास खेलना। और जागनी का रास कैसे खेला जाता है? जागनी के रास के खेलने का तात्पर्य या तो उसको आप श्रवण करके आनंद ले लो, आप उसको पढ़ करके आनंद ले लो, उसको सुन करके आनंद ले लो, उसके बारे में सुनते हो, उसकी आरती सेवा पूजा ध्यान साधना, ये जागनी रास है। और आप जब साधना की गहराई में उतर गए और गहराई में उतरने के बाद परमात्मा के स्वरूप का दर्शन कर रहे हो, और दर्शन करते करते जो दर्शन का आनंद मिला, उस आनंद को भी क्या बोलते हैं? जागनी रास है। इसलिए तो वाणी में बोला इत ही बैठे घर जागे धाम, कि यहां बैठे बैठे आप जागे, और जागने के बाद कहां का आनंद ले रहे हो? तो बोले परम धाम का आनंद दे सकते हो। और परम धाम का आनंद ही लेना, यहां से जागृत होकर के पूरे परम धाम में घूमना, और पूरे परम धाम के जर्रे जर्रे का दर्शन करना ही क्या है? जागनी रास को खेलना। इसीलिए इस आत्म को जब सो पर आत्म के साथ जोड़ करके, जब आत्म